आज हम सभी अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। समय और पैसे दोनों ही खर्च करके नए नए तरीके आजमाते हैं। किसी के कहने पर नए ब्रांड्स ट्राई करते हैं, उस पर नेचुरल लिखा हो तो खुश हो जाते हैं। मगर फिर भी जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो लगता है काश स्किन इतनी डल ना होती। अगर आप भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे 3 ऐसी स्किन केयर रेमेडीज़ जो सीधा प्रकृति से आती है, आपके पैसे और समय दोनों बचाती है और आपकी स्किन का नेचुरल ग्लो वापस लाती है। फेस क्लेंजर से लेके बॉडी वॉश तक, फेस पैक से लेके नेचुरल स्पॉट ट्रीटमेंट तक, आज हम ये सब चीज़ें घर पे बनाना सीखेंगे। और बेस्ट बात, यूज़ करेंगे हम सिर्फ वो इंग्रेडिएंट्स जो पहले से आपकी किचन में रखे हैं। इस वीडियो में आपको आखिर तक कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा। मगर इन 3 नेचुरल स्किन केयर रेसिपीज़ पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए ये वीडियो बनाना इतना ज़रूरी क्यों था। मैं भी पहले बहुत सोप, क्रीम, फेस मास्क, फेस वॉश और ये सब मार्केट में मिलने वाली केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने इनके बारे में और रिसर्च करी, पता लगा कि इनको यूज़ करने से 3 अलग अलग लाइव्स को खतरा है। पहला खतरा है आपकी स्किन पे। अगर आप अभी अपने हाथ पे थोड़ी क्रीम लगाओ तो आधे 1 घंटे तक तो आपकी स्किन ऑयली रहेगी, लेकिन 3-4 घंटे के बाद भी क्या वो ऑयली रहेगी? नहीं। तो कहाँ गई वो सारी क्रीम? आपके शरीर के अंदर, क्योंकि आपकी स्किन पर लाखों छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आप जो भी स्किन पर लगाते हैं वो छेद उनको अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और सीधा आपके ब्लड में भेजते हैं। योर स्किन इज़ लाइक योर सेकेंड माउथ। आपकी स्किन आपके दूसरे मुंह के बराबर है। अब एक बार इस क्रीम को उल्टा करके वहाँ लिखे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। palmitic acid, stearic acid, cocamidamine, कोकून टोप्रोफाइल। इनमें ऐसे ऐसे केमिकल डाले होते हैं जिनका नाम बोल भी नहीं सकते हम। आज इतनी सारी स्टडीज़ बता रही हैं कि इन प्रोडक्ट्स में पैराबेन नाम का केमिकल पाया जाता है जो हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करता है। हम आपको डराना नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि आप इन स्किन केयर कंपनीज़ के ट्रैप से बाहर निकले और एक गोल्डन रूल याद रखें, जो आप खा नहीं सकते वो स्किन पर लगा नहीं सकते। बोलिए मेरे साथ, जो आप खा नहीं सकते वो स्किन पर लगा नहीं सकते। इन प्रोडक्ट्स का दूसरा खतरा है इन मासूम जानवरों पर। हर साल लाखों मासूम जानवरों को एनिमल टेस्टिंग के नाम पे टॉर्चर किया जाता है। जो प्रोडक्ट्स खोलते ही खुशबू सी आती है, आपको क्या लगता है ये पहले किस पे टेस्ट करी जाती है? छोटे छोटे चूहों पर। डॉग्स को ज़बरदस्ती प्रोडक्ट्स में मौजूद चीज़ें टेस्ट करवाई जाती है। एक्सपेरिमेंट के नाम पे जानलेवा केमिकल्स खरगोश की आंखों में डाले जाते हैं और प्रोडक्ट्स में बनती झाग डॉग्स को अंधा तक कर देती है। ज़्यादातर कमर्शियल प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा ही होता है। जब इन प्रोडक्ट्स को ऐड में हम देखते हैं तो लगता है ये एकदम क्लीन और नेचुरल है, लेकिन पीछे ही पीछे क्या चलता है वो ये कंपनीज कभी आगे नहीं लाती। आप एक बार सोच के देखिए, जो चीज़ किसी और को इतना टॉर्चर करके बनती है, क्या वो हमें कभी सुंदरता दे सकती है? किसी और को दुख पहुंचा के हम खुद को सुंदर बनाने निकले हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन प्रोडक्ट्स का लास्ट और तीसरा खतरा किसको है? सोचिए। तीसरा खतरा है माँ प्रकृति को, यानी हमारे इन्वायरमेंट को। आप जब हर महीने दुकान जाते हैं, वो सारे ज़रूरत के प्रोडक्ट्स लाते हैं और फिर हर महीने के आखिर में उन बॉटल्स को डस्टबिन में फेंक देते हैं। कहाँ जाती है वो फेंकी हुई बॉटल्स? ये बॉटल्स जाती है हमारे लैंडफिल्स और नदियों में। अगर लैंडफिल पहुँची तो जानते हैं उस एक प्लास्टिक बॉटल को मिट्टी में मिलने में कितना समय लगता है? करीब 500 साल। यानी आज तक आपने जितनी भी बॉटल्स अपनी ज़िंदगी में खरीदी है वो अभी तक कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर पड़ी हैं। और अगर ये प्लास्टिक समुद्रों में फेंक दिया जाता है
तो फिशेस, वेल्स और टर्टल्स जैसे जानवरों के पेट में पहुंच जाता है और हमारे समुद्रों में मौजूद इतनी सुंदर मरीन लाइफ को मारने लगता है। तो बस अब बहुत हो गया ब्यूटी इंडस्ट्री का ये खेल। अगर आप भी मेरे साथ इन सब की ज़िंदगी को ख़त्म नहीं मगर बचाना चाहते हैं, प्रकृति के खिलाफ नहीं साथ चलना चाहते हैं, तो मार्केट से इन प्रोडक्ट्स को खरीदना छोड़ दीजिए और सात्विक स्किन केयर पे स्विच कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान है। क्या है ये सात्विक स्किन केयर? ये ऐसा स्किन केयर है जो 3 E's को फॉलो करता है। पहला E, एडिबल, क्योंकि हमारी स्किन हमारा सेकंड माउथ है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप खा सकते हैं वही स्किन पर लगा सकते हैं। दूसरा E, एथिकल, यानी वही चीज़ें यूज़ करें जो किसी और जीव को नुकसान ना पहुंचाए। तीसरा E, इन्वायरमेंटल, यानी ऐसे कोई प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पैकेजिंग में आते हो। आपने बोला था जो खा नहीं सकते वो स्किन पर लगा नहीं सकते हैं। खाते तो हम दाल चावल है, भला इसको स्किन पे कैसे लगाए? लगा सकते हैं, बल्कि यही तो फेस वॉश का सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। फेस वॉश का सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए ले लीजिए 1 कप साबुत हरी मूंग की दाल और उसे मिक्सर में 1 मिनट के लिए रुक कर चला लें। फिर बस इस पाउडर को कांच के जार में भर लीजिए और अपने बाथरूम में नल के पास रख लीजिए। जब भी फेस साफ करना है थोड़ा सा हाथ में निकाल लें, पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर फेस पर स्क्रब करके धो लें। इसको करने के बाद आपको अपनी स्किन एकदम सॉफ्ट पाएगी। जो भी फेस की डलनेस है वो हट के चेहरा ग्लो करने लगेगा। सेकेंड ऑप्शन है बेसन पाउडर। मूंग पाउडर जो अभी हमने आपको बताया वो फेस के लिए ज़्यादा अच्छा है और बेसन पाउडर आपके बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है। 1 कप सफ़ेद चना ले लें और उसे बिल्कुल वैसे ही ग्राइंड कर लें और एक शीशी में डालकर रख लें। इसको अपने शावर एरिया में रख लीजिए और नहाते वक्त थोड़ा निकालकर पेस्ट बनाकर पूरी बॉडी पर अप्लाई कर लीजिए और फिर धो लें। इसको यूज़ करने के कुछ ही दिन में आप नोटिस करेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्शन और साफ होने लगेगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इन पाउडर्स में पानी की जगह ऑयल भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ थोड़ा और फैंसी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ओट रोज़ स्क्रब ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए 1 कप होल ओट्स ले लें, उसे ग्राइंड कर लें। अब इसे खुशबू से भरने के लिए उसमें आधा कप ड्राइड रोज पेटल्स डाल दें और फिर एक और बार ग्राइंड कर लें। इसको आप अपने बॉडी और फेस दोनों पे लगा सकते हैं। आप इनमें से जो चाहे वो पाउडर बना सकते हैं। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार में पूरे महीने का फेस वॉश और बॉडी वॉश बस 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार कर सकते हैं। जब आप कुछ दिन इनको यूज़ करेंगे आपको लगेगा अरे मैं तो कोई साबुन नहीं यूज़ कर रही और मेरी स्किन पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई। तब आप अनुभव करेंगे कि कैसे इन स्किन केयर कंपनीज़ ने हमें बचपन से कितना कंडीशन करके रखा है कि साबुन तो रोज़ चाहिए ही चाहिए, कि नहाते वक्त झाग तो बनना ही चाहिए। बट आप सोचिए ना, अगर हम ये सब विश्वास नहीं करेंगे तो उनके प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेंगे? साबुन का तो बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट मिल गया, पर अपनी क्रीम का क्या करूं? आज मार्केट में फेस क्रीम से लेकर फुट क्रीम, हैंड क्रीम, बॉडी क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम सब मिलने लगी है। जानते हैं जब ये सब केमिकल वाली क्रीम्स ना हुआ करती थी तो पहले लोग क्या यूज़ करते थे? प्रकृति से आए प्योर और नेचुरल ऑयल्स। बेस्ट है कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ ये ऑयल हमेशा स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। मगर यदि आपकी ड्राई स्किन है तो कोकोनट ऑयल की जगह सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा हैवी ऑयल होता है और ड्राइनेस हटाने में बहुत मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक बोनस टिप, नेचुरल स्पॉट ट्रीटमेंट। अगर कभी भी आपको अपनी स्किन पे एक्ने, स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स या कोई भी दिक्कत हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय है एलोवेरा जेल। अपने घर में एक एलोवेरा का प्लांट लगवा लें। जब भी ज़रूरत हो तो अपने प्लांट से एक लीफ तोड़ लें, उसको ऐसे खोल के जेल वाली साइड को थोड़ा प्रेस कर लें और फिर उस जेल को अपने पूरे फेस पे रब कर लें।
ये आपको रात को सोने के पहले लगाना है। पूरी रात लगा छोड़ दें और सुबह वॉश कर लें। इसको 4-5 दिन लगातार करेंगे तो देखेंगे कि अगर कोई एक्ने या पिंपल्स थे वो जाने लगेंगे। एलोवेरा जेल का एक और फ़ायदा ये कि ये एक नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है। सनस्क्रीन की जगह इसको लगाकर बाहर जा सकते हैं। अब आप जान चुके हैं लगभग सभी मेन चीज़ों के सब्स्टिट्यूट्स, साबुन, फेस वॉश, क्रीम, जेल। और किस किस चीज़ के सब्स्टिट्यूट्स आप सीखना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे उन सब नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स को ढूंढकर आप तक लाने की। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम आपको एक चैलेंज देना चाहते हैं, 1 वीक नो प्रोडक्ट चैलेंज। आपको क्या करना है, सिंपली 1 हफ्ते के लिए सारे केमिकल प्रोडक्ट्स को छोड़ देना है और उन चीज़ों से रिप्लेस करना है जो 3 E's को मीट करती हो, एडिबल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल। अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं तो अपने नए सात्विक स्किन केयर प्रोडक्ट्स की फ़ोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें विद द हैशटैग myedibleskincare और अपने साथ 3 चाहने वालों को भी इस चैलेंज के लिए इनवाइट करें। अगर आप एक सात्विक और नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में और सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें। इस वर्कशॉप में आप गहराई में सीखेंगे कि आप और क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं एक और बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करने के लिए यहाँ क्लिक करें और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए यहाँ क्लिक करें। जितनी आप नॉलेज अंदर लेंगे उतनी आपको इसको फॉलो करने की शक्ति मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।